हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। खुश हो गए, मस्त हो गए और मन चित से पढ़ाई कर रहे होगे। देखो बेटा, धीरे धीरे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम सर पे मंडरा रहा है, तो इसलिए अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम कौन कौन से क्वेश्चन देखें कि जिनके आने की प्रायोरिटी ज्यादा हो। तो बेटा, आज हम लोग हाइलो एल्केन चैप्टर से कौन कौन से रिएक्शन ज्यादा आते हैं या आने के चांस है जिनके ज्यादा है। देखो, बहुत लंबा चैप्टर है, अगर पूरा पढ़ते रहोगे ना तो अब इतना समय तुम्हारे पास नहीं कि पूरी समय अपनी ले डूबे इसमें एक ही चैप्टर के लिए। तो हम अपने इस पार्ट में केवल वही रिएक्शन पढ़ेंगे जो एकदम बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई बार या तो आए हैं और या इनके या जिनके आने की चांस बहुत ज्यादा है। तो चलो बिना देर किए बेटा एकदम कॉपी कलम लेकर बैठ जाना और इनको कहीं लिख लेना। बात समझ में आई? और अपने मित्रों तक भी पूरी केमिस्ट्री के लिए शेयर करना इस चैनल को। चलो हम लोग चलते हैं। सबसे पहला क्या है कि ब्रोमोप्रोपेन से, देखो कितना प्यारा है। आज हम लोग केवल 11 रिएक्शन पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा हाइलो एल्केन में है, और वो भी किसके लिए, कैसे प्राप्त करोगे के लिए। देखो, एक नंबर क्या है कि ब्रोमोप्रोपेन से बनाना है तुम्हें 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब क्या हो गया बेटा, CH3 और फिर CH2। देखो दिमाग लगाओ, CH2 और फिर यहां में लिख दिया Br। ये 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। इसको हमने ले लिया कैल्कोहालिक KOH, एल्कोहालिक लगा दिया, नहीं लिखा, यहां लिख दिया KOH। सबसे पहले दिमाग लगाना कि अगर ये एल्कोहालिक KOH है तो यहां एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। सबसे पहले अल्फा बीटा का समझ लो काम हो रहा है, तो यहां से Br गायब हो जाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन। तो देखो यहां से एक हाइड्रोजन इसके KOH के साथ जुड़ेगा, H2O बनाएगा, Br के साथ के जाएगा KBr। देखो एक ब्रोमो यानी प्रोपेन गया तो ऐसा नहीं वही आ जाएगा, पहले मीडियट यानी एक कंपाउंड बनेगा। वो क्या बनेगा, CH3, फिर यहाँ CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। मतलब बेटा 1 ब्रोमोप्रोपेन से पहले बनेगा प्रोपीन, और क्या यहां निकलेगा, प्लस KBr, और क्या निकलेगा, H2। लेकिन तुम्हें इन कतारों की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जरूरत है इसकी। और फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, इसे हम लोग करा देंगे HBr के साथ। किसके साथ, और जैसे इसे HBr के साथ कराएंगे, तुम्हें पता है 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण Br यहां जुड़ जाएगा और कंपाउंड आएगा CH3। फिर यहाँ बेटा क्या, CH यहाँ जुड़ जाएगा Br और यहाँ हो जाएगा CH3। देखो जो पहले क्या था, 1 ब्रोमोप्रोपेन था, अब 1 2, अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया 2, और क्या ब्रोमोप्रोपेन। समझ में आई बात? चलो इसको देख लो, और इसी बहाने हम लोग अगला अपना देख लें तब मिटाना। देखो जगह इसके लिए थोड़ी सी कम होती है। डाईएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्या बनाना है, डाईएजोनियम लवण से। तो सबसे पहले बेटा डाईएजोनियम लवण लिख लो। दूसरा नंबर है डाईएजोनियम लवण का मतलब ये हो गया क्लोरोबेंजीन। वैसे तो वो बनाया जाता है लेकिन हम यहाँ उसकी बात नहीं करेंगे। ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ये हो गया N, ये डबल ट्रिपल बॉन्ड N और Cl। तुम्हें मालूम है इस पर प्लस चार्ज होगा और इस पर क्या होगा, माइनस। तुम्हें इससे बनाना क्या है, तो सबसे पहले बेटा तुम इसे किसकी उपस्थिति में क्रिया करा दोगे, Cu2 और Cl2 से। कुछ नहीं करना यार, ये नाइट्रोजन यहां से तुम्हें मालूम है एंट्रोपी का काम है भैया, सारा खेल एंट्रोपी भैया का, और जिसके कारण ये नाइट्रोजन दादा उड़ेंगे और तुम्हारे कौन बनेंगे, यहाँ ये नाइट्रोजन जब उड़ गए यहाँ माइनस N2 लिख दिया, जगह कम है। और फिर याद रखना यहाँ क्या हो जाएगा, ये Cl अकेला बचेगा। याद रखो ये डाईएजोनियम साल्ट था, यानी क्या था, एक क्लोरोबेंजीन बनाया, यानी डाईएजोनियम साल्ट था, और से बनाया क्या गया, ये देखो क्लोरोबेंजीन बनाया गया। इजी था ना। दोनों को तुम लोग कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो तब में। ये पहला तो वेरी 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 इजी, और दूसरा डाईएजोनियम साल्ट को Cu2Cl2 के साथ क्रिया करा, नाइट्रोजन निकला है बेटा, और क्लोरोबेंजीन। अब हम लोग तीसरा देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन से बनाना है फिनॉल। देखो बहुत ही प्यारा रिएक्शन,
थोड़ा सा टेम्परेचर 600 केल्विन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 300 रखना पड़ता है। ये ध्यान देना कि ये तुम्हारे पास हो गया क्या, ये तुम्हारे पास हो गया क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। इधर देखो, नजर दौड़ाओ अपनी, इससे सुंदर कहीं कुछ नहीं। और नहीं आया तो समझ लो क्या समझ लो, तुम्हारा बहुत कम समझ आ रहा, लेकिन 100% चांस है हाइड्रोएल्केन का अगर फंसेगा तो यहीं से फंसेगा। देखो क्लोरोबेंजीन में क्या हुआ, ये क्लोरोबेंजीन था Cl, क्या क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना था, ये क्लोरोबेंजीन Cl हो गया। मैंने कहा कि थोड़ा सा टेम्परेचर भैया को 600 केल्विन कर दो और एटमॉस्फेयर दादा को 300 एटमॉस्फेयर कर दो, NaOH के साथ क्रिया करा दो, जो बना वो भाड़ में गया। मेरा जो बनना था मेन मेजर कंपाउंड वो बन गया, क्या बन गया वो बन गया OH। देखो ये क्लोरोबेंजीन से क्या बन करके आ गया तुम्हारे पास फिनॉल। आया समझ में, ये क्लोरोबेंजीन थे, इनका नाम था क्लोरोबेंजीन और इनका नाम था फिनॉल। अब देखो क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, अच्छा वो डाई की बात कर रहे हैं, मतलब डाइमर है। डाइमर का मतलब अपने सर को पीटो, यानी वुड्स जी का फिटिंग रिएक्शन। अच्छा क्लोरोबेंजीन था, ध्यान दो, ये तुम्हारा क्लोरोबेंजीन था। क्या था, मार्कर भी इसी में जवाब दे रहा है, नहीं जवाब नहीं देगा। ये तुम्हारा था क्या, ये तुम्हारा था क्लोरोबेंजीन। क्या था, क्लोरोबेंजीन। इधर देखो ये क्लोरोबेंजीन, फिर हमने एक क्लोरोबेंजीन और ले लिया, दिमाग दौड़ाओ, ये अब रिएक्शन चौथा नंबर बता रहा हूं। क्लोरोबेंजीन था और फिर एक क्लोरोबेंजीन मैंने और ले लिया, दिमाग दौड़ाओ, क्लोरोबेंजीन मैंने एक और लिया, लेकिन उसको पहले मैं यहाँ 2 Na लगा दिया। उड्स यानी जैसे रिएक्शन थे वैसे फिटिंग थे। उन्होंने कहा था क्लोरोबेंजीन को किसके साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराता हूं तो डाइफेनिल बनता है। ये देखो बेटा, इनकी ये दोनों Cl गायब हो जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों यहाँ चले आएंगे, दिमाग में चलना होगा। अब अगर ये दोनों एक साथ हुए तो ये हो गया, ये हो गया, ये इससे जुड़ जाएगा। ये देखो एक फिनाइल, ये दूसरा फिनाइल बन गया, फिटिक जी का काम हो गया और ये बन गया 2NaCl। देख लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तब भी तुम्हें बताया जाता था कि फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद इसको कॉपी कर लो। अब देखो अंत में ये मेथिल आयोडाइड से एथेन, मैंने फिर से वही बात कही कि अगर मेथेन से एथेन की बात हो रही है, आयोडाइड लगा है, क्लोरोबेंजीन की बात, आयोडोबेंजीन की, सब में हाइड्रोएल्केन में हो रही है, तो दिमाग में तुरंत जगाना, वुड्स भैया आ जाओ, वुड्स रिएक्शन है। फिर यहाँ वही काम होगा, मेथिल आयोडाइड तुम्हारा हो गया CH3I, इनको मैंने 2 ले लिया और यहाँ किसके साथ, Na के साथ क्रिया करा दिया। बनने वाला कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड सिंग, वही बेटा शुष्क ईथर ROR। यहाँ क्या हो गया, CH3 और प्लस 2 Na और ये हो गया 2 NaI। बात समझ में आई। इस तरीके से तुम इस रिएक्शन को भी देखो, ये मेथिल आयोडाइड था और इससे तुम 1C2C क्या बना लिए, एथेन। तो मेथिल आयोडाइड से क्या बनाए, एथेन। तो इतना तुमने देखा। अब इच्छे फिर हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है एथिल क्लोराइड से एथेनॉल। ये समझ रहा है हमको पगले, यानी तुमको क्या समझ रहा है कि मैं बहुत टफ दिया हूं। कह रहा है एथिल क्लोराइड, ये तो तुम लोग टहलते हुए कर दोगे। एथिल क्लोराइड का मतलब C2H5Cl, एथिल क्लोराइड हो गया, से एथेनॉल। कुछ नहीं बेटा, इसे यानी क्या, इसे यानी किसमें, KOH के साथ, जलीय KOH के साथ क्रिया करा दोगे। एल्कोहलिक गलती ना करना, जलीय KOH के साथ क्रिया कराओगे। ये OH यहाँ चले आएंगे और Cl यहाँ चले जाएंगे, बन जाएगा C2H5OH और प्लस KCl। अब देखो ये क्या था, ये क्लोरोएथेन यानी क्या था, क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड। ये था क्या, एथेन और ऑल यानी एथेनॉल। बना कि नहीं बना, बना ना। आगे आ जाओ,
देखो बेटा, उसके बाद ये प्रोपीन से एलिल क्लोराइड बनाना था, तो तुम सबसे पहले यहां लिख दो प्रोपीन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। प्रोपीन लिख दो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी क्रिया करा दो किसके साथ, HCl के साथ। थोड़ा सा टेम्परेचर 113 केल्विन होगा, प्रेजेंस ऑफ Cl2 का काम होगा, यहां इतना याद रखे रहना। और अब इस रिएक्शन में बेटा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड समझ लो यहां आ रहा है, और यहां तुम्हारे क्या जुड़ रहे हैं, यानी यहां तुम्हारे जुड़ रहे हैं Clg, यानी तुम्हारा क्या बन जाएगा ये, यहां ध्यान देना कि ये हो जाएगा CH2, और फिर यहां होगा तुम्हारा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद फिर होगा CH, और फिर होगा CH2, और यहां जुड़ जाएगा Cl। ये तुम्हारा बन जाएगा क्या, ये तुम्हारा बन जाएगा एलिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, एलिल क्लोराइड। उसके बाद आया है ब्यूटीन से बनाना है ब्रोमोब्यूटेन। क्या मैंने कहा, ब्यूटीन से बनाना है ब्रोमोब्यूटेन। देखो केवल बेटा ब्यूटीन में HBr से क्रिया करा दो, एकदम प्यारा यार, कुछ है ही नहीं। ब्यूटीन का मतलब ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ध्यान देना, ये हो गया CH, यहां लगा दिए डबल बॉन्ड, और ये लिख दिए CH2। बना ब्यूटीन की नहीं बना, ये देखो 1 2 3 4, और यानी ब्यूटीन हो गया, डबल बॉन्ड भी लग गया, यानी कहा कैसे। फिर अब इसकी क्रिया करा दो HBr के साथ। मैंने कहा ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाना, HBr के साथ क्रिया कराओ, मेजर माइनर का कोई झंझट न करो, यहां ले आके H माइनर प्रोडक्ट है और यहां Br जोड़ दो। यानी वैसे मेजर ये बन सकता है कब, जब पराक्साइड प्रभाव खैरत दादा वाला नियम लगा दोगे, लेकिन मार्कोनी काप में मेजर वो नहीं बनेगा। दोनों की बड़ी उलटफेर कहानी है, पुरानी मेरी वीडियो में बताया गया कैसे क्या, बट ये H2O2 इफेक्ट है, पराक्साइड प्रभाव है, खैरस का नियम। तो यहाँ Br जोड़ देना और यहाँ लगा देना ये, यानी बन जाएगा तुम्हारा कंपाउंड CH3, फिर CH2, फिर यहाँ CH2, और फिर यहाँ CH2Br। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये तुम्हारे 3 खत्म हुए, ये जी और ये जी। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें आगे बताऊं। एक बहुत ही प्यारा है, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना है, बहुत ही प्यारा है, वेरी वेरी प्यारा, बहुत ही प्यारा है। देखो तुम लोग क्या समझ रहे हो कि ऑर्गेनिक कुछ है, ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, बस केवल इमोशन है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कुछ नहीं है। हाँ ये मैं मानता हूं कि केमिस्ट्री ही सब कुछ है, इसको एकदम मन में बसा लो, और ये तुमको कभी छोड़ने वाली नहीं है, हर पल तुम्हारा साथ देगी। देखो क्लोरोएथेन है, क्लोरोएथेन का मतलब हो गया C2H5Cl। क्लोरोएथेन दिखाई दे रहा है, आंख से कान से सुनाई दे रहा है, ये क्लोरोएथेन है, और इसको इससे बनाना ब्यूटेन। मैंने कहा इसकी मात्रा 2 कर दो, और यहां लगा दो क्या, यहां लगा दो 2 Na, याद आ गया ना। और फिर क्या होगा, वुड्स भैया का नियम, इनका क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, और 2 Na और Cl मिलकर के क्या बना लेंगे, 2 NaCl। ये बने कि नहीं बने ब्यूटेन, बने ना, ये बन गए ब्यूटेन। कहाँ कठिना था, बने ब्यूटेन ना, बस थोड़ा सा यही ROR भैया को याद रखना, शुष्क ईथर तो होने ही चाहिए। अब देखो एक अगला है कि 2 ब्रोमोप्रोपेन से, याद करो वही पहला काम, 2 ब्रोमोप्रोपेन से क्या बनाना है तुम्हें 1 ब्रोमोप्रोपेन। देखो बेटा सबसे पहले ये तुम्हारे पास ये यौगिक था, अंत में 10 नंबर ये क्या था कि CH3, यहाँ CH, यहाँ लगा दो Br, 2 पर है, फिर यहाँ लगा दो CH3, ये 2 ब्रोमो है, 2 ब्रोमोप्रोपेन दिखाई दे रहा है। देखो सबसे पहले तुम लोग इसे क्या कर दो, कुछ नहीं, इनका अल्फा बीटा रिएक्शन, इसे मैं CH2 लिख देता हूं, यहाँ H, याद होगा तुम्हें, इनको मैं क्या किया, उड़ाया, यहां से गायब कर दिया, ये मेरे पास कला है, आ जाओ गायब कर दूंगा। यहाँ क्या हुआ, CH3, इन दोनों को एक साथ कर दिया बेटा, और यहाँ क्या हो गया, ये CH, ये देखो बॉन्ड आया, पाई लूजली इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ आ गए भैया के पास,
और ये बन गए क्या बेटा, ये बन गए प्रोपीन, और तुम्हारे निकल क्या गए HBr, बने प्रोपीन ना बने, और फिर तुम इन्हीं के साथ रिएक्शन कर दो। लेकिन अब थोड़ा सा देखो, एल्कीन तो है लेकिन यहाँ तुम HBr के साथ फिर रिएक्शन करो तो तुम्हारा बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ CH2Br। अब देखो ये तुम्हारा 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया, और ये क्या था, ये था 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इस तरीके से बेटा कैसे प्राप्त करेंगे वाला पोर्शन खत्म हो गया। यही तुम्हारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगर वास्तव में अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों तक शेयर करना, और एक लाइक बटन और क्या सब्सक्राइब कर देना। चलो एक लास्ट मेरा एग्जाम्पल है कि कैसे प्राप्त करेंगे क्या DDT, कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से DDT, कैसे प्राप्त करेंगे, इसका कमेंट बॉक्स में लिखना कि आया कि नहीं आया। अगर आया होगा तो भाई डाल सकना तो डाल देना, नहीं तो ये बता देना कि यस सर हाँ कर लिए हैं। क्लोरोबेंजीन से DDT, क्लोरोबेंजीन से DDT, ये तुम्हारा HW है। चलो तन मन धन से जुटे रहो, पढ़ते रहो मन और अच्छे मार्क ले आओ।